नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कई दिनों से कुछ कमेंट्स आ रहे थे और उनकी रिक्वेस्ट थी कि प्लीज़ कोई ऐसी वीडियो बनाइए जिसमें ट्राइपॉड को रिपेयर करना सिखाया जाए। तो बिल्कुल आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आज ट्राइपॉड की वीडियो कि अगर आपका ट्राइपॉड खराब हो गया है, अगर उसके लेग्स टूट गए हैं, पॉइंट टूट गए हैं, अलग अलग हो चुका है, फेंकिए मत, नए की तरफ मत जाइए। पहले अपनी मशक्कत लगाइए, दिमाग लगाइए और उसको रिपेयर करने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीएम शर्मा और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानी ब्रो पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि ट्राइपॉड के एक एक पार्ट को हम खोलेंगे, एक लेग लेकर पूरी हम ओपन करेंगे और आपको दिखाएंगे उसमें कैसे पॉइंट लगे होते हैं और किस तरीके से आप उसे जोड़ सकते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं इस मोबाइल फ़ोन को निकाल लेता हूँ यहाँ से और ये देखिए यहाँ पे जॉइंट लगे हैं, तो इस जॉइंट को यहाँ से आप खोल सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इधर से भी निकाल दिया और इधर से भी निकाल दिया है। तो ये अलग से लगा होता है, इसके साथ आप खोल सकते हैं, लगा सकते हैं, ये अलग से निकाल सकते हैं। कई बार होता है ना, निकल जाता है तो आपको लगता है कि ये टूट गया, तो ये टूटता नहीं है, निकल जाता होगा, ज़्यादातर निकलता ही है। तो ये जो बीच में सपोर्ट के लिए लगाया गया है, इसे भी आप यहाँ से खोल सकते हैं। तो इसको खींच के खोलने की कोशिश मत करना, इसे घुमाकर खोलिए। अंदर जाके ये चूड़ी पड़ी होती है उसको पकड़ता है। तो यहाँ से इसको मैंने घुमा के खोल के निकाल दिया है। अब इसकी जो आप लेग देख रहे हैं, अगर ये पूरी एक एक लेग अलग से खोलनी है, निकालना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे ये पेंच लगा होता है। इसको आप टेस्टर पिन से या कोई छोटा सा टूल किट का एरिया हो उससे आप खोलकर फिर बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी इसको निकालने का मेरा कोई काम नहीं है। मुझे आपको क्लिप्स जो ख़राब होती हैं इसके बारे में बताना है, बाकी चीज़ें तो जनरली छोटी सी हैं। तो इसको दोबारा मैं यहाँ लगाता हूँ। ध्यान रहे लगाते समय कि ये जो उभरा वाला हिस्सा है यहाँ पे, ये नीचे को रहेगा, क्योंकि इसी से फिर ये कंट्रोल करता है कि यार पार नहीं होता है। नहीं तो अगर यार पार निकल जाएगा तो ये जो क्लिप्स आपने फंसा के रखी हुई हैं ये सपोर्ट के लिए, वो नीचे आ जाएंगी। तो दोबारा से मैं इन्हें फंसा देता हूँ यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ से लगा दूँगा। ध्यान रहे फंसाते समय आपको देखना है कि जो गहरा वाला हिस्सा है वो नीचे को रखना है। तो इसमें अगर आप पुश करेंगे तो ये फंस जाएगा और ये जो दूसरा वाला पॉइंट होता है ये वाला, ये हम यहाँ ऊपर फंसाते हैं। तो लेकिन अगर अभी हमें फंसाना होगा तो फिर हम आगे निकाल नहीं पाएंगे। तो हमें फंसाना नहीं है, अभी हम इसको बाहर निकालेंगे एक एक करके, उसके बाद में फिर हम आपको समझाएंगे। तो ये क्लिप्स मैं सारी यहाँ से खोल देता हूँ। तो देखिए, एक क्लिप्स जैसी रिपेयर होंगी वैसे ही सारी क्लिप्स आप रिपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्लिप्स जो हैं सारी एक साइज़ की हैं। हाँ, ये है कि जो इसके अंदर लेग के अंदर पॉइंट हैं, यहाँ पे डिवाइड एरिया है, ये पतला होता गया आगे आगे, क्योंकि तभी सारे एक में आ जाते हैं अंदर। लेकिन हमें एक रिपेयर करना सीखना है। एक रिपेयर करना सीख लिया तो आपने सारी क्लिप्स को रिपेयर करना सीख लिया है, चाहे वो जितनी लंबी हो। तो इसके लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें थोड़ा सा पतला एरिया हो आगे का मुँह। तो मैं यहाँ पे कैंची का यूज़ कर रहा हूँ। आप यहाँ टूल किट या पेचकस, पतला पेचकस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पिन लगी हुई है, तो इस पिन को आप पुश करेंगे तो ये थोड़ी सी निकल आएगी। तो इसको प्लास से पकड़ के या कटर से पकड़ के या फिर हाथ से ही पकड़ के आप बाहर खींच लेंगे तो ये निकल आएगी। ज़्यादा टाइट नहीं होती है, हाँ बस इतनी फंसाई गई होती है कि निकले। तो यहाँ से मैं इसे निकाल लेता हूँ। तो ये पिन निकाल ली है और ध्यान रहे आपको कि पिन खोनी नहीं चाहिए, नहीं तो इसकी जगह पे आपको मोटी वायर लगानी पड़ेगी फिर यहाँ पे। अब इसको निकालते हैं। तो ये देखिए, ये इसके साथ में जो क्लिप का एरिया था, अब लग रहा होगा ना आपको टूट गया, टूटा नहीं है, ये यहीं पे लगा हुआ था और इसी के अंदर ये जो हमने लगाया हुआ था वायर का मोटा एरिया, ये इसी में ये पिन हमने लगाई हुई थी, तो इसकी वजह से वो रुका हुआ था। कई बार ये निकल आता है तो हमें लगता है कि टूट गया है। इसके अंदर देखिए छोटा सा एक टुकड़ा पड़ा हुआ है। ये जो अंदर इसके टुकड़ा रखा हुआ है, ये क्या करता है कि इसी को हम दबाते हैं तो वो वहाँ पे स्टॉप कर देता है, फिर एक्स्ट्रा एरिया बाहर नहीं निकलता और टाइट हो जाता है आपके स्टैंड का लेग। ये देखिए कैसे बनावट है इसकी। अब निकालते हैं इसको, बाद में इसके बारे में और बात करेंगे। देखिए इसमें कट बना हुआ है, तो ये जो कट बना हुआ है इसी में वो पॉइंट का एरिया रखा था हमने, और इधर जो उससे नीचे का डाउन वाला एरिया है, जो उससे पतली पाइप है, इसमें देखिए ये एक्स्ट्रा एरिया जो आप देख रहे हैं ना, जो इसके अंदर होता है, इस पर कैप चढ़ाई हुई है और इस कैप का बहुत बड़ा रोल है। तो ये कैप भी आपको संभाल के रखनी होती है, या मान लो खोला है आपने तो ध्यान से आपको देखना है टूटे ना ये। तो इस कैप में अगर आप देखेंगे
तो यहाँ पे 2 पॉइंट बने होते हैं, छोटा सा पिन टाइप का एरिया होता है, वो ज्वाइन ही होता है उसमें। वो क्या करता है कि जो हमारे पास उसे पाइप में होल बना हुआ है, उस पाइप के होल में ये बैठ जाए, तो अगर ये कैप नहीं लगी होगी तो ये निकल जाता है बाहर। तो जब आप इसको लगाएं तो एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे बाकी पिंस जिस तरफ को हैं, जिस तरफ को बाकी क्लिप्स लगी हुई हैं, उधर को ही से आपको लगाना है, क्योंकि आपको बताया ना कि इस कैप में 2 तरह के सुराख होते हैं, एक जो गोल वाला होता है ऊपर को होता है, और जो इस पाइप की शेप का बना होता है, कट के हिसाब से बना होता है, वो नीचे को होता है। तो उसको देखकर ध्यान में रखते हुए आपको लगाना है। तो पाइप में लेफ्ट और राइट दोनों पे सुराख हैं, तो आप किधर को भी घुमा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आप अपनी क्लिप्स देख लीजिए कि सारी एक साइड को हो, जिधर उधर रखना है, बस आप उसको घुमा के लगा सकते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पे लगाना है, इधर से भी लग जाएगा, और दूसरी साइड से घुमाएंगे ऐसे भी लग जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आप देख लें कि आपकी क्लिप सारी एक तरफ को खुलेंगी, उसके हिसाब से आपको लगाना है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये इधर को खुल रही है, तो हमें क्या करना है कि जब हम इसे लगाएंगे तो इधर को खुलने के लिए 2 लगाई हुई हैं ऑलरेडी पहले से, तो तीसरी जो हम लगाएंगे वो भी इधर को ही होनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत क्या आएगी, 2 आगे को खुलेगी, 2 पीछे को खुलेगी, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है फिर। तो अब देखिए यहाँ पे ये दोनों इधर को खुल रही हैं, ये सारी इधर को खुल रही हैं, तो ये देखिए खोलने में दिक्कत नहीं आएगी। साथ में इसमें जो कट बना हुआ है, अब देखिए ये कट जो बीच में बना हुआ है पाइप के होल टाइप का प्रेस किया गया है, तो वो जिस साइड को है उस साइड को अगर हम रखेंगे तो सारी एक साइड को खुलेंगी। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आपको अपनी सीधे तौर पे कहूँ कि आपकी क्लिप्स देख लेनी है कि किधर को खुल रही है, उसी हिसाब से सेट कर लेना है आपको। तो अब इसको हम दोबारा से सेट करेंगे, देखते हैं कैसे लगाना है। तो ये जो इसकी कैप है, इस कैप में ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो पॉइंट बना हुआ है, जो पिन टाइप का निकला हुआ है, ये ऊपर को रहेगा, उसके बाद ही आप लगाएंगे। अगर पहले लगा लेते हैं कैप को तो एक दिक्कत और आती है कि अब इसमें देखिए मैं इसमें लगाऊंगा, कैप लगा दी, नहीं जा रहा है, तो कैप आपको कब लगानी है, पहले आप यहाँ पे जो बीच में पॉइंट का एरिया है जिसमें आपको क्लिप लगानी है, आपको उसके अंदर आपको अपनी पाइप सेट कर लेनी है, उसके बाद में आप अगला काम करें, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि ये किस साइड को सेट होगा। जैसे अब देखिए, इसमें मुझे लगाना है, तो एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि आपको अभी वो फंसाने के लिए नीचे एक पॉइंट रह गया, वो भी फंसाएंगे, तो आपको ये नीचे को मुँह रखना है इसका, कि जिससे आप इसे फंसाएं तो कोई दिक्कत ना आए। तो अब उसके बाद में आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जब इसमें आप इसको दूसरी पाइप पतली वाली डालेंगे, तो कैप लगा के अगर आप डालेंगे तो ये दिक्कत देगा, तो कैप निकाल के डालना है। साथ में आपको ध्यान रखना है क्लिप जिस साइड को बंद होनी है। जैसे मान लो मुझे क्लिप सारी एक साइड को करनी है, तो मैं उसको ध्यान से देखकर उसके बाद यहाँ पे लगाऊंगा। अब देखिए पॉइंट ऊपर है, क्लिप्स इधर को हैं, अब इसके बाद आप कैप लगाएं। अगर पहले कैप लगा देते तो इसके अंदर नहीं आता है पॉइंट। ये देखिए, अब घुमा लेता हूं अगर मैं, तो क्लिप्स उल्टी हो रही हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि सारी क्लिप्स एक साइड को अगर आपको रखनी है तो आप देख लें कि बाकी क्लिप्स ये देखिए इधर को हैं, तो ये वाली इधर को है, तो ठीक है। बस अब यहाँ पे क्या करना है कि ये कैप हम इसमें लगाने वाले हैं। तो कैप में जो 2 पॉइंट बने हुए हैं जो पिन टाइप के हैं, तो वो क्या करने हैं आपको, अगर आप नीचे को करेंगे तो दिक्कत आएगी, तो आपको क्या करना है, ऐसे सेट करना है कि वो बिल्कुल फिट बैठ जाए। ये देखिए इतना उभरा हिस्सा यहाँ पे फिट हो चुका है। अब ठीक है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो इसका कैप का एरिया एक्स्ट्रा हो जाएगा बाहर को, तो ये पिन दोनों इसमें फंस चुकी हैं, और बस अब इसी की वजह से आप जब स्टैंड को खोलेंगे तो जो एक्स्ट्रा एरिया है पूरा खुलेगा नहीं। ये देखिए कंट्रोल हो रहा है, यहाँ पे रुक रहा है, इसी वजह से आपका स्टैंड आप टूटता नहीं है, सपोर्ट करता है, रोकता है, नहीं तो आपका स्टैंड आर पार निकल जाएगा। अब दूसरी चीज़ क्या करनी है, ये जो खाली वाला हिस्सा है ये आपको ऊपर कट में रखना है। जो आप देख रहे हैं ना दूसरी पाइप में, उससे मोटी वाली पाइप में कट है, उसमें रखना है। और उसके बाद में इसके ऊपर ये जो हमें जिस पे आपको क्लिप मिलती हैं उसको बराबर बिठा लेना है, कैप बोल सकते हो, इस कैप को बराबर बिठा लेना है। ऐसे बीच में खाली वाला एरिया दिखेगा, फिर ये जो पॉइंटर है हमारा, इस पॉइंटर में जो निशान बना हुआ है ये इस खाली वाले एरिया में बिठाना है हमको। तो इसको बस यहाँ पे रख के आपको बिठा देना है। अगर नहीं बराबर बैठता है तो आप इसको बराबर कैंची से या पेचकस से बराबर बिठा दिए। अभी देखिए बराबर बैठ चुका है। अभी हमें क्लिप लगानी है, तो क्लिप लगाते समय हमें ध्यान देना है कि ये जो क्लिप का हिस्सा है, अगर मैं ऐसे लगाऊंगा तो लग तो जाएगी, लेकिन ये देखिए यहाँ पे उल्टा हो रहा है। तो हमें क्या करना है कि जैसे वो क्लिप्स लगी हैं उसको ध्यान में रखते हुए लगाना है। अब देखिए यहाँ पे क्लिप लगाई हमने, अब इसमें बस आपको ये पिन लगा देनी है सीधे निशाने पे करके कि इसके सराग के बीच से होते हुए वो बाहर निकल जाए, और इसको थोड़ा सा पुश करेंगे तो यहाँ पे ये पिन बैठ जाएगी। बस हो गया हमारा काम। और ये देखिए इनसाइड बाहर करते हैं, बाहर आ गया, अंदर बाहर
हो रहा है और बाहर निकल नहीं रहा है क्योंकि हमने वो कैप लगाई हुई है वहाँ पे। अब देखिए मैंने लॉक कर दिया, अब अंदर नहीं जा रहा है, टाइट हो चुका है। तो कुछ है नहीं आपके स्टैंड में, ट्राइपॉड में। अब यहाँ फंसाना है, ये देखिए मैंने नीचे को लगाया हुआ था ध्यान देकर, अब यहाँ फंसा दिया। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको फंसाते समय कुछ उल्टा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो दोबारा खोलना पड़ेगा, टूटेगा तो कुछ नहीं इतनी जल्दी। अब यहाँ ये जो ऊपर होता है ये भी खुल जाता है, यहाँ पे मैंने खोल के रखा हुआ है। इसको आप बराबर से जिस टाइप का कट है उसमें बिठा देंगे और कट का आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कट का साइज़ ऐसा है, ये शेप में है, तो मैंने इसको बिठाया और यहाँ से टाइट कर दिया, बस इतना सा काम होता है। ये टाइट हो गया। जो दूसरा है ऊपर ये भी खुल जाता है, ये अलग अलग कर सकते हो। फिलहाल मैं अलग अलग नहीं करने वाला। ये देखिए और ढीला कर लो इसको, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। पूरा अलग अलग खोलना है तो खोलोगे तो अलग अलग निकल भी जाएगा ये। तो यहाँ इसको मैं परफेक्ट रूप से सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसको थोड़ा टाइट कर लेते हैं जिससे मोबाइल फ़ोन लगाएं तो हिले ना। आई होप वीडियो समझ आई, अच्छी लगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।